नमस्कार। आज जो टॉपिक है हमारा वो है यूरिनोजेनिटल सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। यूरिनोजेनिटल, यूरिन को है मूत्र जनन तंत्र। मूत्र जनन तंत्र के बारे में आज पढ़ेंगे हम। देखिए, यदि हम यूरिनोजेनिटल सिस्टम की बात करते हैं, सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम की बात करते हैं। मतलब हमारे जो है नाइट्रोजनस वेस्ट है, मेटाबॉलिक जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो उसका फिल्ट्रेशन, उसको बॉडी से बाहर निकालना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो इसके लिए क्या है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें एक संरचना दी गई है जिसको बोलते हैं किडनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस किडनी की बात करेंगे, फिर उसके बाद जो है उसका उसका जो डिफरेंस है, या क्या क्या अलग अलग ग्रुप्स में क्या क्या अंतर आए हैं, या क्या क्या इवोल्यूशन उसमें हुआ है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। यदि एक बेसिक किडनी की बात करते हैं तो बेसिक किडनी के अंदर ये एक बेसिक जो है स्ट्रक्चर किडनी की है, जिसके अंदर 3 मुख्य पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है वो है पेरिटोनियल फनल, दूसरा जो है वो है मेलपिगियन बॉडी, और तीसरा जो है वो ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये 3 चीज़ महत्वपूर्ण है। पेरिटोनियल जो फनल होता है, वो पेरिटोनियल फनल जो होगा वो सीलोम के अंदर होता है। ठीक है, और ये जो मेलपिगियन बॉडी जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक होता है बोमन्स कैप्सूल, बोमन संपुट जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, होता क्या है कि जो देखो ब्लड है वो जो है एक तरह से रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है हमारे, ठीक है, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, और जो फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करता है। होना ब्लड का ही फिल्ट्रेशन है। जो भी सेल के द्वारा नाइट्रोजनस वेस्ट है वो डाला जाता है, ब्लड के अंदर डाला जाता है। ठीक है, और ब्लड में यदि वो नाइट्रोजनस वेस्ट की मात्रा यदि बढ़ती जाएगी तो वो हमारे लिए, बॉडी के लिए खतरनाक होता है। तो इसको जो है फिल्टर करना पड़ता है। तो फिल्ट्रेशन के लिए क्या होगा कि एक देखो हाइपोथेटिकल संरचना बनाई गई है। क्या होगा कि जो एओर्टा ब्लड लेके जा रही है, वो क्या है कि ब्लड एक ऐसी जगह सप्लाई करे जहाँ इसका फिल्ट्रेशन हो और ये वापस जो है ये यहाँ से निकल के वापस जो है डक्ट में आ जाए। तो ये क्या हुआ कि जो जो जिसको हम किडनी बोल रहे हैं यहाँ पर, ये जो पूरी संरचना है ये किडनी की संरचना है। ठीक है, और किडनी में होगा क्या कि एक जो है एफरेंट आर्ट्रियोल होगी जो कि ब्लड की सप्लाई करेगी। ठीक है, ब्लड फिल्टर होने के लिए आएगा उससे। ये जो ग्लोमेरुलस है, इसमें क्या है कि बहुत, ये जो आर्ट्रियोल है ये बहुत छोटी छोटी महीन आर्टरीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, बहुत बारीक हो जाती है, जहाँ से कि इसका फिल्ट्रेशन आसानी से हो पाए। फिर जो निकलने वाला जो ब्लड होगा वो जो लेके जाएगी नली, उसको बोलते हैं ई फ्रंट एट्रियोल। ए फ्रंट से आई, ई फ्रंट से निकल गए। तो यहाँ जो है जो फिल्ट्रेशन होगा यहाँ ग्लोमेरुलर बोमेंस कैप्सूल में होगा। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल ये दोनों मिला के कहलाते हैं मेलपिगियन बॉडी। ठीक है, कुछ जंतुओं में क्या होगा कि अब ये जो फिल्ट्रेशन होने के बाद ये जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है फिल्टर होने के बाद क्या होगा कि जो ट्यूब्यूल्स के द्वारा बाहर एक्सक्रीट कर दी जाएगी। दो चीज़ें होती हैं। देखो, एक तो क्या होगा कि ट्यूब्यूल्स के द्वारा बॉडी से जो है बाहर सिक्रीट कर दिया जाए, एक्सक्रीट कर दिया जाए, सिक्रीट नहीं एक्सक्रीट कर दिया जाए, एक्सक्रीशन बोलते हैं इस प्रोसेस को ना। और दूसरी ये होता है कि सीलोम में ही डाल दिया जाए और सीलोम से ही वापस जो है उसको एक तरह से सीलोमिक जो फ्लूइड है वही बाहर त्याग दिया जाता है। फिर तो जो प्राइमरी, जो हम कहते हैं कि 3 तरह की जो किडनी के आगे बात करेंगे, प्रोटोनेफ्रस,
मीजोनेफ्रस और मेटानेफ्रस टाइप की जो किडनी होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरी एक प्राइमरी किडनी की, या इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं नेफ्रॉन। जो ये जो संरचना है इसको बोलेंगे हम नेफ्रॉन। ये भी क्या हो रहा है कि यहाँ से ब्लड जो है एफरेंट के द्वारा आ रहा है, यहाँ एक ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर इसके बाद इफरेंट के द्वारा ले जाया जा रहा है। यहाँ जो है इसके इफरेंट में जो ब्लड जाएगा वो क्या होगा, फिल्ट्रेट ब्लड होगा। और जो फिल्टर नाइट्रोजनस वेस्ट है इन नलियों द्वारा, जो बोल रहे हैं यहाँ नेफ्रोस्टोम, ठीक है, इन नलियों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। और उसके बाद जो है ये एक कॉमन डक्ट के द्वारा बाहर की तरफ क्लोएका के द्वारा जो है इसको रिलीज कर दिया जाता है। तो ये तो एक जो है सामान्य एक बेसिक संरचना है। अब इसमें विकास कैसे हुआ ये बात करते हैं। यदि हम वर्टिब्रेट्स को डिवाइड करते हैं तो दो बड़े ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एमनियोन, दूसरा होता है एनएमनियोन। एनएमनियोटा और एमनियोटा ऐसे जंतु जिनमें कि एमनियोन की झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, एमनियोटा में कहलाते हैं। जिनमें नहीं पाई जाती उनमें एनएमनियोन कहलाते हैं। तो जो लोअर वर्टिब्रेट कहलाएंगे वो एनएमनियोटा कहलाएंगे, जिनमें कि एमनियोन की जो झिल्ली नहीं पाई जाएगी। जैसे कि फिश है, फ्रॉग है, इनके अंदर क्या है कि ये जो फिश और फ्रॉग जो है वो एनएमनियोटा कहलाते हैं। इनमें जो है प्रोटोनेफ्रस टाइप का किडनी पाई जाती है, ठीक है। ये जो है एक प्रोटोनेफ्रस टाइप की किडनी है, जिसमें क्या है कि ये सिलोमिक फ्लूइड है। इस सिलोमिक फ्लूइड के अंदर ही एक ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन हो गया है। और ये जो सिलोमिक फ्लूइड है इसी में जो है नेफ्रोस्टोम जैसी एक संरचना का निर्माण हुआ है। यहाँ से जो है ये ब्लड आ रहा है, ये एफरेंट होगी, ये इफरेंट होगी। ये जो ब्लड है ये फिल्टर हो रहा है। फिल्टर होने की वजह से इस सीलोम के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट डाला जा रहा है, और ये जो नेफ्रोस्टोम है ये नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट करते हैं और एक प्रोनेफ्रिक डक्ट के द्वारा इसको बाहर की तरफ रिलीज कर देते हैं। तो ये तो होता है प्रोटोनेफ्रस टाइप के, ठीक है। ये जो होंगे प्रोटोनेफ्रस या प्रोनेफ्रस जो होंगे वो हेड वाले रीजन में पाए जाते हैं। जैसे कि हम क्या कहते हैं, फिशेस के अंदर बात करेंगे, ठीक है। और जो मीजोनेफ्रस टाइप का जो होगा वो बॉडी के सेंटर में मिलेगा, ठीक है। और मेटानेफ्रस जो होंगे वो कॉर्डल रीजन के अंदर, या कॉर्डल या फिर कहेंगे सिलोमिक जो कैविटी है उसके जो पोस्टल रीजन है उसमें मिलेगी। ये जो है जैसे प्रोनेफ्रस है हेड वाले रीजन में होंगे, मीजोनेफ्रस बीच वाली बॉडी में, ट्रंक वाले रीजन में, और ये जो है मेटानेफ्रस जो होंगी वो क्या कहते हैं, ट्रंक के पीछे वाले हिस्से में पाई जाएंगी, ठीक है। यदि इवोल्यूशन की बात करते हैं इनके, तो प्रोटोनेफ्रस जो थे वो हेड वाले रीजन में थे, ठीक है। ट्रंक वाले रीजन में गोनेड्स थे, और ये जो है जो नेफ्रॉन्स थे, नेफ्रोस्टोम्स थे, ये क्या है कॉमन डक्ट के द्वारा क्लोएका में खुल रहे थे। ये जो है डिजनरेट हुए तो मीजोनेफ्रस बने, जो कि गोनेड्स के साथ अटैच के पैरेलल थे। ये भी जो है प्रोनेफ्रिक डक्ट के द्वारा क्लोएका में खुल रहे थे। मेल्स जो मेटानेफ्रिक यदि मेटानेफ्रिक किडनी की बात करते हैं तो ये क्या है कि इसमें जो है जो ट्रंक का जो पिछला हिस्सा है वहाँ पर अलग डक्ट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। यानी कि यूरिनरी डक्ट अलग है, जेनिटल डक्ट अलग है, इसका जो है अलग अलग फॉर्मेशन हुआ, जो कि बाद में फिर जो मतलब पहले ये कॉमन थी, फिर उसके बाद में ये जो है एक अलग डक्ट का फॉर्मेशन कर रही थी। जैसे ये दिखाया ना, यहाँ पर एक अलग डक्ट है और ये जो है अलग डक्ट है। यहाँ पर क्या था, ये दोनों एक कॉमन डक्ट में यूरिनो जेनिटल डक्ट है उसमें खुल रहे हैं, जबकि यहाँ पर क्या है कि ये जो जेनिटल डक्ट है अलग है, और ये जो है इसको कहते हैं यूरेटर, जो कि एक अलग डक्ट के रूप में खुल रही है, ठीक है। अभी यदि इसके
एन एमनियोटा और एमनियोटा की बात करते हैं तो देखो ये एन एमनियोटा यानी कि फिश और फ्रॉग की बात कर रहे हैं, उसके मेल और फीमेल जो है यूरिनोजेनिटल ऑर्गन्स हैं। यहाँ पर ये टेस्टिस है, टेस्टिस से निकलने वाली जो डक्ट है वासा डिफरेंशिया, ये जो है एक कॉमन डक्ट के द्वारा, जिसको वुल्फिन डक्ट कह रहे हैं, ये क्लोएका में खुल रहे हैं एन एमनियोटा के अंदर। ठीक है, फीमेल्स में ये दोनों डक्ट अलग अलग है, ओविडक्ट और वुल्फिन डक्ट, ये दोनों अलग अलग होती है। लेकिन एमनियोटा के अंदर ये दोनों जो डक्ट हैं मेल के अंदर अलग होती है, मेल और फीमेल दोनों में अलग होंगी। तो वासा इफ्रेंशिया जो है वो एक वुल्फियन डक्ट के द्वारा जो क्लोएका में खुल रही है, और जो किडनी है वो एक यूरेटर के द्वारा जो है क्लोएका में खुलती है। तो इस तरह से जो है किडनी का जो है इवोल्यूशन हुआ।